नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एवरीथिंग में। अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 90 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपने इस 90 क्वेश्चंस की अच्छी रिवीजन की होगी, अच्छी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि आज से शुरू करने वाले हैं हम एडवांस लेवल। और एडवांस लेवल के लिए आपके बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो चलो आज की से हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल एंड फीमेल एट द सैलरी इज 7:6। तो देखो वेतन के रूप में सभी पुरुष और महिला में वितरित कुल राशि का अनुपात है 7:6। तो देखो यहाँ पर टोटल सैलरी का रेशियो गिवन है हमें। टोटल सैलरी, ये किसकी टोटल सैलरी है? ये है मेल और फीमेल, इनका रेशियो गिवन है हमें 7:6, while the ratio of salary of each male and each female is 5:6। तो देखो यहाँ पर ईच सैलरी का रेशियो गिवन है, ईच सैलरी का रेशियो गिवन है 5:6, और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ पर्सन यानी नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल। तो नंबर ऑफ पर्सन होगा आपका टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय ईच सैलरी इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन होगा आपका 7/5:6/6। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 7 × 6, तो यहाँ पर होगा 7 × 6 यहाँ पर होगा 5 × 6, यहाँ पर होगा 5 × 6। तो यहाँ पर 6 से 6 कैंसल, तो आपका नंबर ऑफ पर्सन यानी नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो हो गया 7:5 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है 15 मेन 18 वुमेन एंड 12 बॉयज वर्किंग टुगेदर अर्न 2070 इन अ डे, यानी 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करते हुए एक दिन में 2070 रुपए कमाते हैं। इफ द डेली वेजेस ऑफ अ मैन, अ वुमेन एंड बॉयज आर इन द रेशियो 4:3:2, यदि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़की की दैनिक वेतन, दैनिक मजदूरी 4:3:2 के अनुपात में है, द डेली वेजेस ऑफ अ मैन, 2 वुमेन एंड 3 बॉयज आर। तो एक पुरुष, 2 महिलाएं और 3 लड़कों की दैनिक वेतन क्या होगी? तो देखो यहाँ पर मेन, वुमेन और बॉयज, इनका नंबर है आपका, मेन है आपके 15, वुमेन है आपके 18 और बॉयज है आपके 12। और यहाँ पर डेली वेजेस है, डेली वेजेस का रेशियो गिवन है मेन, वुमेन और बॉयज का 4:3:2। तो यहाँ पर टोटल वेजेस होगा आपका, टोटल वेजेस। तो देखो एक मेन, एक पुरुष अगर 4 रुपए कमाता है तो 15 पुरुष कमाएंगे 15 × 4 60। एक महिला 3 रुपए कमाती है तो 18 महिलाएं कमाएंगे 18 × 3 54। एक लड़का 2 रुपए कमाता है तो 12 लड़के कमाएंगे 12 × 2 24। तो इनका टोटल वेजेस है 138। 60 + 54 + 24 यानी एक दिन में कमाते हैं 138, ये है रेशियो। और एक्चुअल में वो कमाते 2070, एक्चुअल में वो कमाते 2070। अगर आप 2070 को 138 से डिवाइड करते हो तो आपका डिवीजन आता है 15। तो यहाँ पर हमें 1 मैन, 2 वुमेन और 3 बॉयज का यहाँ पर वेजेस फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 1 मैन, 1 मैन का आपका 4, तो यहाँ पर होगा आपका 4 × 15, क्योंकि 1 की वैल्यू है 15, प्लस 2 वुमेन, 1 वुमेन की आपकी 3, तो यहाँ पर होगा 2 वुमेन की 2 × 3 × 15, प्लस 3 बॉयज का होगा, 1 बॉयज का है 2, तो 3 बॉयज का होगा आपका 3 × 2 × 15।
तो यहाँ पर 15 4 द 60 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 15 यानी 3 2 द 6, 6 15 द 90, यहाँ पर 6 15 द 90, तो इनकी एडिशन होगी आपकी 240, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर एक पुरुष, 2 महिलाएं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन होगा आपका 240, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें गिवन है प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी देखो प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो इसका मीनिंग ये होता है कि डायमंड का जो प्राइस है वो उसके वेट का स्क्वायर होगा। अगर डायमंड का वेट होगा उसका आप स्क्वायर करते हो तो आपको डायमंड का प्राइस मिलेगा, ये इसका मीनिंग होता है। अ मैन ब्रोक द डायमंड एक्सीडेंटली इन 3 पीसेस इन द रेशियो 3:5:7। तो एक व्यक्ति ने हीरे को गलती से 3:5:7 के अनुपात में 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो उसे लॉस हुआ है 42,600। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड? तो देखो यहाँ पर ये ओरिजिनल प्राइस और ये ब्रोकन डायमंड की प्राइस। तो ओरिजिनल जो आपका डायमंड है उसका वेट था 5 + 3 8 + 7 15, तो यहाँ पर होगा 15 का स्क्वायर, और ब्रोकन डायमंड का होगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा आपका 225, यानी ओरिजिनल डायमंड का जो प्राइस है वो आपकी 225 और ब्रोकन डायमंड की प्राइस है आपकी 9 + 25 + 49 83। तो देखो यहाँ पर पहले थी 225 अब 83। तो देखो यहाँ पर अगर आपके पास एक बड़ा डायमंड है, ये है 3 ग्राम का, अगर आप इसके 1-1 ग्राम के 10 टुकड़े करते हो, 10 ग्राम का एक डायमंड था उसके आपने 1-1 ग्राम के 10 टुकड़े किए हैं। जो बड़ा डायमंड है उसकी प्राइस हमेशा ये 10 जो डायमंड है इनके एडिशन से ज्यादा होगी, यानी जितना बड़ा डायमंड उतना उसका प्राइस होगा, इसलिए तोड़ने के बाद उसका जो प्राइस है वो कम हो गया है। तो देखो यहाँ पर उसे लॉस कितना हुआ, क्योंकि 225 का जो डायमंड था अब उसकी कीमत है 83, तो उसी हुआ है 142 का लॉस, तो उसी हुआ है 142 का लॉस, और एक्चुअल में हुआ है उसे 42,600 का लॉस, 42,600। तो 142 1 जा 143, 142 3 जा 426, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 300। तो हमें पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड, तो हमें डायमंड की ओरिजिनल प्राइस पूछी है। तो ओरिजिनल प्राइस है आपकी 225, तो 225 मल्टीप्लाई बाय 300, तो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा आपका 67500, यानी 67,500, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यूपीएससी सीसेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है अ पर्सन ऑर्डर 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। तो एक पर्सन ने उसने ब्लैक सॉक्स और ब्राउन सॉक्स के ऑर्डर दिए। तो देखो यहाँ पर उसने 5 ब्लैक सॉक्स और सम ब्राउन सॉक्स, तो हम मान लेंगे यहाँ पर x। द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर वॉज थ्राइस दैट ऑफ ब्राउन पेयर। तो यहाँ पर देखो ब्लैक सॉक्स की जो प्राइस है वो ब्राउन पेयर से 3 टाइम्स है, यानी ब्राउन पेयर अगर आपका 1 है तो ब्लैक होगा 3। फिर क्या हुआ, व्हाइल प्रिपेयरिंग द बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स। फिर जब बिलिंग के टाइम क्या हुआ, बिलिंग के टाइम वो जो क्लर्क था जो बिल करने वाला था उसने यहाँ पर ब्लैक और ब्राउन जो आपका सॉक्स की जो नंबर है वो हो गई इंटरचेंज, ब्लैक हुआ आपका x, ब्राउन हो गया आपका 5, लेकिन आपकी जो कीमत है वो वही है 3:1। तो देखो यहाँ पर आपका जो बिल था, ओरिजिनल बिल था वो था 15 + x, लेकिन जब इंटरचेंज हुआ तब हुआ है आपका 3x + 5। फिर क्या हुआ, बाय मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल बाय 100%। आपका जो बिल है वो 100% बढ़ गया है, 100% बढ़ गया यानी हो गया वो 200%, क्योंकि
कौन सी भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%, तो 100% से अगर बढ़ता है तो होता है 200%, और 200% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2। तो देखो आपका ओरिजिनल बिल था 15x, अब है आपका 3x प्लस 5। तो ओरिजिनल बिल 15x 100% से बड़ा है, 100% से बड़ा है, तब हुआ है 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 आपका 200 है, 200% है, 3x प्लस 5 आपका 200% है। तो देखो यहाँ पर 15 प्लस x और है 3x प्लस 5, ये आपका 200% है। लेकिन अगर इसे हमें सेम बनाना होगा, अगर इसे हम इक्वल टू करते हैं, तो हमें ये जो 15 प्लस x है इसे 200% करना होगा, तो हम इसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर दो तराजू है, इसमें आपका 50 kg है और यहाँ पर 40 kg है। अगर इसे हमें सेम करना होगा तो इस 40 kg में हम 10 kg ऐड करेंगे, तब जाके सेम होगा। इसलिए हमने यहाँ पर 200% 15 प्लस एक्स को किया है। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2, इसलिए हमने इसे 2 से किया है मल्टीप्लाई। 2 इंटू 15 होगा आपका 30 प्लस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 3x प्लस 5। तो देखो यहाँ पर 30, ये 5 अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा आपका पॉजिटिव का नेगेटिव, इक्वल टू 3x, ये जो आपका 2x है साइड चेंज करेगा तो होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपकी 25, x की वैल्यू आ गई आपकी 25। तो अभी पूछा क्या था, व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर। तो ये आपका ओरिजिनल ऑर्डर, तो यहाँ पर हमें पूछा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, तो है x, और x की वैल्यू आपकी 25, इसलिए आपका आंसर आएगा 25। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में गिवन है द एंट्री टिकट एट फन पार्क वाज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9। तो देखो यहाँ पर पहले थी 7, फिर इंक्रीज होके हुई है 9, 7 से हो गई आपकी 9, ड्यू टू विच फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो 13:11। जो फुटबॉल हुआ है आपका वो 13 था पहले, अब हुआ है 11। तो देखो यहाँ पर 13 7 जा 91, 11 9 जा 99। तो देखो यहाँ पर व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन, इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वाज 2,27,500। तो देखो यहाँ पर पहले 91 था, प्राइस अब हो गया 99 हाइक होके। तो देखो यहाँ पर पहले था आपका 2,27,500 अपॉन 91, और हमें फाइंड करना है न्यू डेली कलेक्शन। तो न्यू है आपका 99, पहले था आपका 91, अब है आपका 99। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 2500, और 2500 मल्टीप्लाई बाय 99, तो आपका आएगा 2,47,500, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में गिवन है द प्राइस ऑफ मूवी टिकट वाज इंक्रीज इन द रेशियो 9:10। तो आपकी जो मूवी की प्राइस है वो ये इंक्रीज पहले थी 9, और 9 से इंक्रीज होके हुई है आपकी 10। व्हाट इज द इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ द सिनेमा हॉल इफ द ओरिजिनल फेयर वाज 180। तो देखो यहाँ पर ओरिजिनल फेयर है आपका 180, तो अगर आप 9 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ओरिजिनल फेयर आता है 180। तो यहाँ पर अगर हम 10 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो फेयर है, करंट फेयर है, वो है 200। तो आपका फेयर कितना इंक्रीज हुआ है, पहले 180 था अब 200 है, तो यहाँ पर हुआ है 20 रुपीज, और यहाँ पर 2200 यहाँ पर टिकट सोल्ड हुई है। तो यहाँ पर 2200 टिकट यहाँ पर हुई सोल्ड। तो आपका जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो है 44,000, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आपको इसे घर पर करना है ट्राई। तो आज की से हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।